आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन में आपको मिलेगा डायमंड ज्वेलरी पर 40% डिस्काउंट। दशकों का इंतजार खत्म, यहाँ बसाए जाएंगे भाखड़ा विस्थापित। सुरंग में फंसे श्रमिकों को 1-1 लाख, सिलकियारा में बनेगा बाबा बौखनाग का भव्य मंदिर। स्कूली छात्रों ने किया अग्निशमन केंद्र ऊना का विजिट, आग लगने से लड़ने का सीखा हुनर। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों का प्लॉटों के लिए दशकों का इंतजार अब शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। जिला प्रशासन ने प्लॉटों से अब तक वंचित रहे 270 विस्थापितों को बसाने को लेकर प्रशासन से कवायद आरंभ कर दी है। पहले चरण में श्री नैना देवी उपमंडल से ताल्लुक रखने वाले 36 विस्थापितों को पंजाब राज्य की सीमा से सटे इंडस्ट्रियल एरिया गवालथाई के समीप समतहड़ में बसाने की तैयारी प्रशासन की ओर से की जा रही है। इसके लिए 14.4 बीघा जमीन का चयन किया गया है। चिन्हित जमीन पंचायती राज विभाग की है, जिसे राजस्व विभाग के नाम स्थानांतरित किया जाएगा। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक विस्थापितों के पुनर्वास को अपनी प्राथमिकता में शामिल करते हुए इस योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। चरणबद्ध तरीके से विस्थापित बसाए जाएंगे। हमारे 271 लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हैं, उनको हम अभी तक ज़मीन नहीं अलॉट कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू लैंड की बहुत कमी है और जो सूटेबल लैंड है रेवेन्यू लैंड वो मिल नहीं रहा है। इसलिए हमने कोशिश करी है, एक तो हमने सरकार को ये भी लिखा है कि प्राइवेट लैंड देने की परमिशन दी जाए एक्विजिशन करने की। दूसरा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी और विभाग की एक्स्ट्रा लैंड है तो उसको भी जो है हम रेवेन्यू के नाम करके हम इनको जो है विस्थापितों को प्लॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पहल हमने स्वारघाट से की हुई है, जहां पर हमने गौलथाई में 36 प्लॉट आइडेंटिफाई किए हैं, बनाए हैं और वो पंचायती राज की ज़मीन है। हम कोशिश करेंगे कि उसका एनओसी हम पंचायती राज डिपार्टमेंट से लेके इन लोगों को 36 लोगों को जो है हम पहले फेज़ में जो है लैंड अलॉट करें, ताकि हमारे जो ये 270 की लाइबिलिटी है और जो बैकलॉग है इसको आहिस्ता आहिस्ता हम शून्य करने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सिलकियारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सरकार 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अस्पताल में इलाज और घर जाने तक की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा परिजनों और श्रमिकों के खाने रहने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि बाबा बौखनाग और देवभूमि के देवी देवताओं की कृपा से ऑपरेशन सफल हुआ है। बौखनाग देवता का सिलकियारा में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स ने रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
स्थानीय स्कूली छात्रों ने बुधवार को फायर ब्रिगेड सेंटर ऊना का विजिट किया और आग को लेकर तमाम जानकारियां हासिल की। इस मौके पर जीएस विजडम स्कूल के स्टाफ व छात्रों ने केंद्र में आकर फायर विभाग की गतिविधियों के बारे में ज्ञान हासिल किया। केंद्र के अग्निशमन अधिकारी नितिन धीमान ने बच्चों को आग लगने के कारणों, बचाव व अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करने बारे बताया। छात्रों को आपदा की स्थिति से निपटने के विभिन्न उदाहरण देकर टिप्स दिए। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।